आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। मैं अनुपम मिश्रा हूं और आप देख रहे हैं हमारे साथ चौपाल। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी का मसला अदालत की चौखट पर है और अब जिला जज की अदालत से पूरे मामले की सुनवाई होगी और उसके बाद हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष के जो दावे हैं उन दावों में कितना दम है। और सबसे बड़ी बात यह है जो साक्ष्य और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किस बात की गवाही दे रही हैं। इन पर अब तमाम लोग काशी के अपनी बातों को रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और चीजों को समझेंगे भी कि आखिर इन तस्वीरों में पीछे क्या राज छुपा है और जिनको मसाने में ढूंढा जा रहा था वो मिले कहां पर, ये भी यहां पर लोगों से पूछेंगे और समझेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं आप, ज्ञानवापी का मसला अदालत की चौखट पर है और तस्वीरें बहुत सारी सामने आ रही हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पहले से विदित है। हम सभी जानते हैं कि वहां पर मंदिर था, उसको 1669 में तोड़ के जो है मस्जिद बना दिया गया। ये मौका है गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोगों के लिए, यह उदाहरण पेश करने का। वो बार बार कहते हैं कि हम गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, इस देश में शांति होनी चाहिए, इस देश में शांति कायम होनी चाहिए। वो लोग उदाहरण पेश करें अपनी तरफ से। कब तक जो है लगातार 70 साल से हिंदू जो है सहिष्णुता का परिचय दे रहा है। जब साक्ष्य आ ही गए हैं तो क्यों मसला कोर्ट में जा रहा है, बल्कि स्वयं उनको उदाहरण पेश करके बोल देना चाहिए कि ये बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि है। अदालत का तो सम्मान करना होगा, अदालत का तो सम्मान करना होगा। बिल्कुल, अदालत का हम सम्मान करते हैं। और आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पता नहीं किसका एक तस्वीर सामने आई है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है। मैं आपको थोड़े और पहले ले चलता हूं, 1831 यानी 1831 में जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार, यानी जेम्स प्रिंसेप को आप जानते हैं जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति है, वह व्यक्ति एक चित्र जारी करता है जिसमें काशी परिक्षेत्र बहुत बड़े स्तर पर दिखाया गया। वो आप नेट पे उपलब्ध है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। 1831 किताब का नाम है बनारस इलस्ट्रेटेड और उस किताब में आप देख सकते हैं जो चित्र दिखाएगा वो काशी परिक्षेत्र ज्ञानवापी से मैदागिन के आगे तक और उधर पूरा एरिया वो पूरे चित्र में दिखाया गया है। वहां के बाद एक और नई बात मैं आपको बता रहा हूं, जब श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए महिलाएं जाती हैं तो ये तो एक वहीं से एक नई बात बताता हूं। 1936 की एक घटना, आज के कोर्ट केस है, आप इसको ध्यान सब लोग दे रहे हैं अभी। 1936 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड, यानी 1936 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड, इसके पहले भी गया था मोहम्मद दीन, उस आदमी का नाम है मोहम्मद दीन, 1936 में गए थे और निचली अदालत में उन्हें हार का सामना करा और फिर वो बाद में गए तो फिर उन्होंने किसी तरह, जैसे भी जो हमारी सरकारों का रवैया है या जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आप जानते हैं फूट डालो राज्य करो जैसी नीतियां थी, तो उस दौरान उन्होंने किसी तरह, आप बीच में भी इतिहास अगर देखेंगे तो आप मतलब उस जमाने पर इतिहास की गवाही कई तस्वीरों में मिलती है, देखने को मिलती है। सवाल ये, आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अब अदालत की चौखट पर है मसला, हिंदू पक्ष के अपने दावे, मस्जिद पक्ष के अपने दावे हैं और सुनवाई भी होने जा रही है। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान माना गया है। हम लोग उस संवैधानिक देश में रहते हैं जहाँ पे सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई है कि अपना धर्म का प्रचार करे, उसमें आत्मीय करे। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसकी बात कही गई है। अगर ये कहा गया है कि अगर धर्म के मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उसे न्यायालय देखेगा। अभी जुडिशियली इंक्वायरी चल रही है, जो भी साक्ष्य आ रहे हैं वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये किसके पक्ष में जाएगा। अगर जो कोर्ट का निर्णय आता है वो हम सब मानने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज को कुरेदने की जरूरत नहीं है। हम तुलसी के शहर में हैं, हम बिस्मिल्लाह के शहर में हैं, हमको दोनों लोगों का ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सबका ध्यान रखना है। सवाल ये, सांप्रदायिक सद्भाव भी ना बिगड़े, इसकी कोशिश भी होनी चाहिए। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द तभी से बिगड़ गया जब मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। तमाम साक्ष्यों की बातें आप करते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कि अपनी आंखों से जो देखा गया प्रमाण होता है। आप जाइए ज्ञानवापी मस्जिद, तथाकथित जो मस्जिद है उसकी पश्चिमी दीवारों को देखिए, आपके जहन एकदम कुरेद है और आपकी आंखें रो देंगी कि हमारे देश में मेरे भाई ने बात करी गंगा जमुनी तहजीब की। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। ये हमारा बड़प्पन है कि हमने यमुना पे आपका हक होने दिया और यमुना की बात हम आपके हक से करते हैं। इस देश के अंदर जिस दिन से पूरे उत्तर भारत में
पूरे उत्तर भारत में मुझे एक भी ऐसा प्राचीन मंदिर दिखा दीजिए जो आज अस्तित्व में हो। सारे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। चाहे आप अटाला मस्जिद देख लीजिए, चाहे आप कुतुब मीनार चले जाइए, चाहे आप काशी विश्वनाथ आ जाइए, ऐसे हजारों मंदिर हैं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। जी जी, 40,000 मंदिरों को तोड़कर इस देश में मस्जिद बनाने का कार्य मुगल। सवाल ये है कि एक जो ह्यूस्टन की तस्वीर सामने आई है म्यूजियम है फाइन आर्ट्स का, उसमें तस्वीर में साफ है कि घंटा लगा हुआ है, नंदी और भगवान हनुमान भी विराजे हुए हैं, जो ये साबित करते हैं कि ज्ञानवापी में भगवान हनुमान भी हैं। देखिए, ये तो मामला ये आज का जो 22 का सर्वे हुआ ये नहीं, ये तो 96 में ही जब ये सर्वे हुआ था उसी समय स्पष्ट हो गया था कि उस कूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ के भी चर्चा हुआ था, और प्रदक्षिणा पथ का कॉन्सेप्ट मस्जिद में तो होगा नहीं, तो ये तो स्पष्ट है कि वो मंदिर है। और हनुमान जी का तो शंकर बाबा, शंकर की नगरी में हनुमान जी तो भाई हमेशा विराजमान रहेंगे, वो स्वरूप वहाँ दिख रहा है, तो वहाँ मंदिर है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, और वहाँ मंदिर बनेगा भी। न्यायालय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, न पक्ष में न विपक्ष में निष्पक्ष निर्णय आएगा, और निष्पक्ष निर्णय उनके पक्ष में आएगा जो वहाँ दिख रहा है, और प्रत्यक्ष जो चीजें दिख रही हैं मंदिर के पक्ष में है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से हम लोग यह मानते हैं कि वहाँ पर मंदिर बनेगा, और अवश्य ही बनेगा। मस्जिद पक्ष की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वहां पर फुब्बारा है और वो फुब्बारा कई सालों से बंद है। ये सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट में भी ये बात निकलकर सामने आई है। ऐसे में आप ये दावा कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, दावा करना और मुंह से कुतर्क करना आसान है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तर्क करना और तर्क के साथ एक निर्णय पर जाना बहुत कठिन है। महत्वपूर्ण यह है, आज हम लोग सुदामा पांडे धूमिल की धरती पर बैठे हैं, जो यहीं काशी के निवासी थे। उन्होंने कहा था, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में वो लगाम के रूप में है। तो मैं बताना चाहता हूं, ज्ञानवापी के बारे में जब भी कोई बताएगा वो सत्य सनातन परंपरा का वाहक ही बता सकता है, न कि कोई जफरुल्ला। अब बात आती है प्रमाणों की, तो मैं 3 प्रमाण आपको देता हूं। स्कंद पुराण हमने तो लिखा नहीं, और यह प्रमाणिक है कि स्कंद पुराण मोहम्मद साहब के आने से पहले लिखा हुआ है। जब स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का और ज्योतिर्लिंग का जिक्र उसी स्थान पर है, तो कौन ये कह सकता है चंद मोहम्मद साहब और जफरुल्लों के जो वारिस हैं वो कैसे कह सकते हैं कि वो वहीं पर जो है मस्जिद है? और मैं कहता हूं कि ये लोग शरीयत का कानून मानते हैं, शरीयत को आदर्श मानते हैं। तो शरीयत को आदर्श मानने वाले लोग ये जान लें कि शरीयत ये कहता है कि कब्जा की हुई जमीन पर किसी भी कीमत पर अदा की गई नमाज सफल नहीं मानी जाती है, हराम मानते हैं उसको। ऐसी स्थिति में ये लोग कहीं न कहीं हराम के परंपरा के अनुयायी हैं, हराम को मानने वाले लोग। बहुत बड़ी बात। सवाल ये है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के पूर्व महंत कुलपति तिवारी वो कह रहे हैं कि बाबा को भोग लगाया जाए, इसके लिए वो कोर्ट में याचिका भी डालने जा रहे हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए, सब होगा, क्योंकि सभी प्रमाण मिल रहे हैं। अगर इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक लाइन है कि जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। जो है दिल में हमारे उसी से हम उसी का पता पूछते हैं। बाबा के चरण में रहकर बाबा का पता पूछते हैं। जो है दिल में, यही कहना चाहूंगा मैं। सारा साक्ष्य सामने है, सारा प्रमाण सामने है, निर्णय जल्द ही आएगा और हम लोग प्रसन्न हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैडम, आप क्या देखती हैं? बाबा विश्वनाथ की नगरी है ये, और बाबा विश्वनाथ की नगरी में शिवलिंग मिल गया। सब कह रहे थे शिवलिंग मिल गया, तमाम तरह से बातें हुई, अब लेकिन मामला अदालत में है। अदालत में है, ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग को पहले से ही पता था, बहुत पहले से पता था। मैं तो अभी 7 साल से यहाँ बनारस रह रही हूँ। हम लोग बहुत साल से, करीब 30 साल से यहाँ बनारस हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। शादी हुआ था तभी भी आए थे। उसी वक्त से हम देख रहे हैं कि वो मंदिर ही है, क्योंकि बाहर से देखने से ही पता चल रहा है कि वो मंदिर है और उसको जबरन मस्जिद बनाया गया है। ये आज सर्वे हो रहा है ना, लेकिन मन में तो बहुत पहले से ही सर्वे हो रहा है, ठीक है। तो पता था ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। भाई साहब, आप कैसे देखते हैं ज्ञानवापी में? आ रहा हूँ आप लोगों के पास भी आ रहा हूँ। बताइए, ज्ञानवापी का जो मसला है, सनातन धर्म है, सनातनों की भूमि है, तो मंदिर यही मिलेगा और कहाँ मिलेगा? मंदिर यही मिलेगा, मंदिर यही बने हैं, यही मिलेगा।
और कहाँ मिलेगा। सियासत करने वाले लोग, वैसी तौकीर तमाम जो ऐसे लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, वो सियासी बयानबाजी भी कर रहे हैं इस मसले पर। आप युवा हैं, कैसे देखती हैं? मुझे लगता है मंदिर मस्जिद सेकेंडरी चीज है, तोड़ के बनाना बना लो, बस मुस्लिम कम्युनिटी को नौकरी में रिजर्वेशन मिले। आप कैसे देखते हैं? यूथ हैं, हमारे देश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे ऐसी चीजें तमाम होते रहे हैं। आज हमें ये समस्या है कि आज के 70 साल हो चुके हैं, हमारी मीडिया शांत थी, हमारे नेता शांत थे। आज एक भटकाव के लिए, आज मुद्दे को, मुझे नहीं पता कि ये मुद्दा पूरा होगा या बस क्या कहते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको ध्यान भटकाने के लिए हमारी मीडिया इतना लगी हुई है, जो शराबा कर रही है, मंदिर कर रही है, मस्जिद कर रही है। सबको पता है कि ऐसी, देखो अगर आप कह रहे हैं कि वो है, सबको पता है मंदिर है, मथुरा में भी मंदिर है, हर जगह पे जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर हैं हिंदुस्तान के, उनको तोड़ के बनाया गया है, उसको सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ओबीसी को भी पता है। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ पे मंदिर है उनको मंदिर दे दो, जहाँ पे मस्जिद है मस्जिद दे दो, क्योंकि सब देश सबका है, गंगा भी मानव की है। भाई साहब आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से काशी को लेकर के ये एक जो छवि बनाने की कोशिश की जाती है, माहौल गरमाने की कोशिश की जाती है, चंद लोग जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, क्या कहेंगे? भाई साहब देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पूना से कल शिव जी के दर्शन करने आया, मैंने ज्ञानवापी भी देखा, मैंने शिव जी के दर्शन भी करे। बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा आपको बता देगा कि ये क्या है। बाकी पॉलिटिकल लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है उससे मोही लेना देना नहीं, लेकिन आप ये देखो, बच्चा आंख बंद कर लो और बोलो बिल्ली चली गई, तो बिल्ली जाती नहीं है, बिल्ली सामने है। तो आप अगर देखोगे ना तो जो है तथ्य सामने है महाराज, कहाँ जा रहे हो, तथ्य सामने है आपके। अरे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अब ऊपर से कुछ सीमेंटेड लगा के आप बोलोगे शिव जी नहीं है। आप कह सकते हैं युवा है, युवा है नहीं, बाबा भोले की नगरी में अदालत से सच सामने आना चाहिए। अदालत से सच सामने आएगा, राम मंदिर में भी अदालत से सच सामने आया था और सबने उसको माना था पूरी तरह से, और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो सामने दिख रहा है क्या था, पुराण में उल्लेख है, सारे इतिहासकारों ने उल्लेख किया है, बाद में किसी ने उसको तोड़ा, मस्जिद का उसमें मकबरा बनाया, निर्माण किया, ये सब जो किया गलती हुई है वो सुधारनी चाहिए। ये वर्शिप एक्ट हुआ, इसमें भी संशोधन होना चाहिए। ये जो वर्शिप एक्ट 1947 में यथास्थिति बनाए रखने के लिए ये जो वर्शिप एक्ट लेके आए थे गठबंधन सरकार में, ये सब चेंज होना चाहिए। बाकायदा जो पहले एक प्रस्ताव भी दिया था कि काशी मथुरा और राम मंदिर के लोग हमको वापस दे दें, हम बाकी और जितने भी 40,000 मंदिर तोड़ गए उन पर कोई अधिकार नहीं मांगेंगे। लेकिन जब हमारे सबसे पुराने ग्रंथ पुराणों में इसका जिक्र है, स्कंद पुराण के में पूरा काशी एक खंड ही है, जब इतना बड़ा प्रमाण वहाँ है तो फिर और जरूरत क्या है? ये तो जबरदस्ती राजनीति रोटियां सेकने के लिए ओवैसी हैदराबाद के बकरा बोलते जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जिनके पिताजी राम भक्तों को गोली चला दी, उनसे हम आशा इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं? इसलिए राजनीति इस पर होनी ही नहीं चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बताइए। मैं एक कविता के माध्यम से सौहार्द की बात करूंगा। कलकल निनाद करती भगीरथ, ब्रह्म मुहूर्त काल कानों में पड़ता शंखनाद, ये वही घाट जिसके स्वरूप विराट मसान में जलती अर्जित तेरी थाट बाट, महाकाल की कोतवाली में पुलकित होता अंतर्मन, अघोर पंथ के भस्म लपेटे ये नग्न तन, लौह को स्वर्ण कर दे यही वो पत्थर पारस है, शिव अंता में बसा हुआ ये तुलसी का शहर बनारस है, तुलसी का शहर। और इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसकी गली घूम लीजिए, ये बिस्मिल्लाह का शहर भी बनारस है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुलसी और बिस्मिल्लाह को दोनों ध्यान में रखते हुए हम जुडिशली जो इंक्वायरी है उस पर विश्वास करें। हनुमान जी मिल गए, बाबा भी मिल गए और हनुमान जी भी मिल गए, तस्वीरें गवाही दे रही हैं, इस बात को तो मानेंगे आप? बिल्कुल, इस बात को देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रत्यक्ष उनको होता है जिनके इंद्रियों का सन्निकर्ष होता है विषय से। यह न्याय दर्शन का विषय है, आपको किताबों में मिल जाएगा। जब इंद्रियों का सन्निकर्ष विषय से होता है तो प्रत्यक्ष होता है। जिनकी इंद्रियां ही छत बिछत हैं, इंद्रियां ही कटी हुई हैं, तो उनको कैसे प्रत्यक्ष होगा? अब बात यह है कि बात आती है गंगा जमुनी तहजीब की, तो मैं याद करता हूँ श्रद्धेय अटल जी को। उन्होंने कहा था कि गोपाल राम के नामों पे कब हमने अत्याचार किया, गोपाल राम के नामों पे कब हमने अत्याचार किया, गोपाल राम के नामों पे कब हमने अत्याचार किया, कब बतलाएं कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, बतलाएं कब काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत की मानव के हृदय जीतने का निश्चय। तो हम लोग सनातन परंपरा के वाहक लोग हैं, हम लोग मनुष्य के हृदय जीतने सहिष्णुता के पर्याय हैं। हमने 400 वर्षों तक आक्रांताओं का दंश झेला है,
400 वर्षों तक हम ज्ञानवापी का दर्शन नहीं कर पाए हैं। वो 400 वर्षों तक हमने उस ज्ञान के भंडार को, उस दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं किया। हमने सहा है और हमने सहा है तो अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे। अभी जी, आप अभी बात की है कि आप शिवलिंग कह रहे हैं, वो फुब्बारे कह रहे हैं, तो ये तो पत्थर की ये आस्था की हमारी शिवलिंग। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, धैर्य रखिए। ये बात तो उनके नजर में पत्थर है, हमारी नजर में भगवान है। ये बात उनके नजर से पत्थर की हो रही है, लेकिन वो मनुष्य में क्या देखते हैं? वो मनुष्य में क्या देखते हैं कि उनके जो समुदाय का नहीं है वो काफिर है, उनके समुदाय का जो नहीं है वो काफिर है। तो पत्थर को फुबारा कहेंगे ही। भगवान कहाँ से आ सकते हैं जब वो मनुष्य में भगवान नहीं समझ सकते हैं, मनुष्य में मानवता नहीं देख सकते हैं, मनुष्य को काफिर समझते हैं, तो वो पत्थर में भगवान कहाँ दिखेगा? उनके आंख में पत्थर है, उनके आंख में पत्थर है, वो पत्थर को भगवान नहीं समझ। देखिए, अब अदालत को, जिला जज को पूरे मामले पर सुनवाई करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद पक्ष की जो आपत्तियां हैं, साथ ही साथ हिंदू पक्ष जिन दावों को कर रहा है, तस्वीरों में लगातार जिन बातें आ रही हैं, भाई साहब कैसे मानते हैं? एक्चुअली है क्या, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरी भावना है कि वो वही शिव है, वही सत्य है, वही सारा चीज है, वही प्रजनन के प्रणेता हैं, जिससे ये सारी पृथ्वी, हम, आप और ये पूरा ब्रह्मांड उसी पर है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये फव्वारा है, ये शिवलिंग है, पट फव्वारा क्या है? फव्वारा क्या है? इतने सारे विश्व में मस्जिद बने हुए हैं जहां वजू होता है, कितने मंदिर में फव्वारा है? सर हम नर में हाँ, बताइए। सर हम नर में नारायण देखते हैं, तो पत्थर में भगवान क्यों नहीं देखेंगे? और उनके पत्थर में हम कैसे, हमारे शिवलिंग है उसमें हम कैसे बोलेंगे कि वो फव्वारा है? बताइए। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। इस्लामिक जितना भी, चाहे वो जामा मस्जिद हो या छोटा मस्जिद हो, कितने वजू खाने में फव्वारा है, ये बता दे हमको। और ये मुझे समाजवादी पार्टी की एक नेत्री थी, उसका बयान बहुत अच्छा लगा। ये जैसे इस्लाम को नहीं मानने वाले काफिर हैं, तो इस्लामिक तंत्र आके ये अगर तोड़ दिया जाता है, तो कुरान में ये कहा गया है कि गलत ढंग से अपनाए हुए जमीन पर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो वहां नमाज पढ़ना हराम है। इस पूरे मसले पर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अब अदालत की चौखट से इस पूरे मसले का हल निकलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर के जो तमाम रहस्य, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो और कौन कौन सी परतें खुलती हैं और किस तरीके से अब आने वाले दिनों में ज्ञानवापी को लेकर के माहौल गरमाया दिखता है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18, काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी।